फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं उसका शीर्षक NSQF लेवल 1। काफ़ी टाइम से अलग अलग लोग अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट चल रहा है, ये सर्टिफिकेट नहीं चल रहा है, यहाँ पर इस सेंटर पर ये हुआ है। इन कुछ यूट्यूब के जो बाऊजी हैं, बाऊजी को क्या है, ज्ञान तो पहले से ही नहीं है। इधर उधर की वीडियोस देखकर इधर उधर सेंटर पर जाकर बाऊजी क्या है कि थोड़ा सा ज्ञान तो था ही नहीं, कुछ चीजें उनकी क्या है हिलेली सी हो गई हैं। बाऊजी को पहले भी मैंने बोला था कि बाऊजी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाओ, और ज्ञान नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, ये NSDC के सेंटरों पे घूमते हुए नजर आओगे, समझ गए? तो पहले थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लो, फिर ज्ञान पेलो, क्योंकि जिसको ज्ञान होता है ना वो ज्ञान पेलता है ना। जिसको ज्ञान नहीं है ना बाबूजी, तो ज्ञान मत पेलो, आपसे ये गुजारिश है, क्योंकि जहां ज्ञान पेलोगे ना वहां पर फुस होते नजर आओगे आप, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं। और ज्ञान होता तो NSDC की सेंटरों पर दर दर ठोकरे खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती बाबूजी। कोई बात नहीं, खैर अच्छा है, थोड़े से 200-300 सेंटरों पे जाओगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और फिर ज्ञान पेलना, फिर मजा आएगा। ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता ज्ञान हो तो ज्ञान पेलो, वरना बिल्कुल ज्ञान मत पेलो। ठीक है भाई साहब, हमें BSF के बारे में नॉलेज नहीं, क्योंकि हमारा चैनल उसको रिलेट भी नहीं करता BSF के बारे में। ठीक है, हम ज्ञान पेलते भी नहीं है BSF के बारे में। लेकिन इन बाऊजी को NSQF लेवल 1 के बारे में ना तो कभी जानकारी थी और ना अभी तक जानकारी आई है। तो बाऊजी आप थोड़ा सा संयम बनाओ। एक बौखलाहट में कहीं से भी कुछ पर्ची हाथ लग जाए, रिजेक्शन स्लिप लग जाए, उधर उसको कराने बैठ जाओ, ये कराने बैठ जाओ। भाई साहब, आपका और दूसरे जो सर्टिफिकेट मार्केट में वो तो पैसा वैसा मिलना बंद हो गया है क्या? तो मिलना बंद हो गया है जो हमारे बारे में बोलने लग गए हो। ठीक है, वापस से उनसे बात करके थोड़ा सा बोल देंगे कि भाई साहब बाबूजी का शेयर वेयर है तो आप थोड़ा सा इनको बाबूजी को दे दिया करो। भाई साहब सर्टिफिकेटों के बारे में थोड़ा सा बता दिया करेंगे ये, ठीक है? क्योंकि और बहुत सारे लोगों के रिजेक्शन स्लिप आई है यार, इसमें कोई एक व्यक्तिगत एक रिजेक्शन स्लिप को पकड़कर 3,000 5,000 10,000 की पीपड़ी बजाने से कुछ नहीं हो रहा यार। बहुत सारी संस्थान है, कोई 3,000 ले, कोई 5,000 ले, कोई 10,000 ले। इसकी जैसी फैसिलिटी होती है, जैसे ट्रेनिंग सेंटर होता है भाई साहब, प्राइवेट सेंटर, अगर आप खुद प्राइवेट सेंटर चला रहे हो, प्राइवेट सेंटर आप, ठीक है, हम लोग समाज सेवा का बखान नहीं करते, हमारे तरीके से समाज सेवा करते हैं। किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट देना है भाई साहब, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। लेकिन मेरी आदत नहीं है कि यूट्यूब पे अगर बखान करूं भाई साहब इसको फ्री में देंगे, इसको भाई साहब फ्री में देने। ठीक है, हमने वो वाला लॉन्च किया, वो देंगे हम 500 कैंडिडेट्स का। भाई साहब बखान करने की जरूरत नहीं है, झूठे वादे नहीं है, देंगे। कोई भी कैंडिडेट आएगा 500 कैंडिडेट्स फ्री में पढ़ाऊंगा मैं, भाई साहब वो हम जाने कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ज्ञान क्यों नहीं ले रहे हो तुम भैया? बाबूजी आपको पहले भी समझा दिया कि ज्ञान मत पेलो फालतू फोकट चीजों पर। ज्ञान हो तो ज्ञान बताओ, और ज्ञान नहीं है तो भटको NSDC के सेंटरों पर, और वो जाना पड़ेगा आपको, झक मार के जाओगे आप, जाना पड़ेगा आपको। जाओ NSDC के सेंटरों की धूल खाओ, वहां जाकर पता पड़ेगा आपको कि क्या चीजें हैं, क्या है और क्या नहीं है। इस तरीके से यूट्यूब में आकर ज्ञान पेलने से कुछ नहीं होगा, भटको दर दर, तब पता पड़ेगा आपको कि क्या क्या होते हैं, क्या ऑपरेशंस होता है, क्या प्रमोशंस होते हैं, उसमें किस तरीके की स्कीम होती है। कुछ भी नहीं है, जीरो नॉलेज है, जीरो आपकी। तो जब नॉलेज आ जाए ना तब बोलना उसके बारे में, तब बताना NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट होता क्या है। और रही बात ये सर्टिफिकेट जितने भी चल रहे, थोड़े दिनों में सबको पता चल जाएगा। तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा ना कि कौन से सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, कौन से नहीं है, तो सब अपने आप चुपचाप बैठ जाएंगे। और ये जो बाबूजी जो है, जो जैसे बहुत सारे बाबूजी यूट्यूब पे ज्ञान पेल रहे हैं ना, इनको भी पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है और आने वाला क्या भविष्य है। तो आप सभी लोगों से यही कहना है कि 3,000 5,000 10,000 अगर कोई ले भी रहा है तो वो अपनी सर्विसेज के ले रहा है, वो भी सेंटर लेकर बैठा हुआ है, समाज सेवा करने नहीं बैठा हुआ है। जिसको समाज सेवा करना होता है ना, वो वैसे भी बहुत पैसा होता है। ठीक है, और कोई यहाँ यूट्यूब पे बखान नहीं करता अपनी समाज सेवा, हम लोग तो करते भी नहीं है समाज सेवा का बखान। ठीक है, कर देते, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना होता है FOC कर देते, जो जरूरतमंद होता है, जो थोड़ा सा फाइनेंशियली वीकर सेक्शन का होता है तो उसको कर देते हैं भाई साहब। तुम जैसे बाबूजियों को थोड़ी हम बखान करेंगे, तुम तो बस 3,000 5,000 10,000 लेकर बैठे रहो। और ले भी रहा है, अगर कोई संस्था अगर ले भी रहा है अपनी अपनी फीस, तो भाई साहब
उसकी भी सर्विसेज होती है, वो भी सेंटर लेकर बैठा हुआ होता है, उसकी भी बहुत सारी चीजें होती है। बिना सब कुछ चीजें जाने किसी की भी ऊपर कटाक्ष करना सही बात नहीं है। और हमने आपका किया था तो सही किया था, वो आपको तो जीरो नॉलेज है उसके बारे में। अगर नॉलेज हो तो ज्ञान पे लो ना यहाँ पर यार। आप एनएसडी के सारे सेंटर को फ्रॉड बता रहे हो, ये नॉलेज थी आपकी उस टाइम पर, नॉलेज नहीं है आपको, ज्ञान पे लो मत बाबूजी, आप समझ गए इन चीजों को। तो मैं देख रहा हूं बार बार 3,000 5,000 3,000 5,000 3,000 5,000 अरे भाई आपको क्यों जलन हो रही है? क्यों 1,000 रुपए वाला सर्टिफिकेट आपका लेना बंद कर दिया बच्चों ने? उसकी जेन्युइनिटी पे हमने क्वेश्चन उठाया तो आपको चिढ़ मच गई। कौन सा सर्टिफिकेट चल रहा है आपका साइड में, किस चीज में आपकी पार्टनरशिप है, वो बताएंगे एक बार हम जी। थोड़ा सा संयम बनाओ इस चीज में, थोड़ा सा मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट चल रहा है आपका मार्केट में। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सा अपडेट तो नहीं था, ये तो किसी को व्यक्तिगत डायरेक्टली जवाब देने के लिए वीडियो बनाया था आज हमने, क्योंकि लोग बाग क्या है कि समझ में नहीं आ रही उनको, क्या कर रहे हैं बस कहीं से इधर कहीं से इधर कहीं से इधर कहीं से इधर कुछ भी जोड़ के बस वीडियो बना देते हैं और बस अपना ज्ञान पेलना चालू कर देते हैं। ज्ञान किसी को नहीं है, ज्ञान किसी को नहीं है। मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला आप बैकडेट में सर्टिफिकेट लो, हम बोलते ही नहीं है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, बैकडेट में हम सर्टिफिकेट इशू करते ही नहीं है। कितने ही कॉल्स आए, कितने ही कुछ भी आए, बैकडेट में सर्टिफिकेट इशू करते ही नहीं है। एक भी बच्चा अगर बोलते बैकडेट में सर्टिफिकेट इशू किया है मुझे, वैसे हम बैकडेट में सर्टिफिकेट इशू करते ही नहीं है, क्योंकि जेन्युइन काम है। और जो बैकडेट में इशू कर रहा है उसका पूरा फर्जी काम है। हम लोगों ने तो एक जेन्युइन अप्रोच के साथ चालू किया और जेन्युइन अप्रोच ही बताई कि भाई साहब हम बैकडेट में नहीं देते सर्टिफिकेट, हमारे यहाँ से अगर आपको करना है तो हम करंट में देंगे, चलना नहीं चलना वो आपके ऊपर है, आप बेहतर समझते हो। आपने अगर कोर्स नहीं किया है, अगर इतने टाइम से अगर आपने कोर्स नहीं किया है और लास्ट मोमेंट पर आप हमसे आने कर करने की कह रहे हो, तो हम तो करंट में ही देंगे आपको भाई साहब, हम नहीं दे सकते। करंट में ट्रेनिंग करो या ऑनलाइन मेथड से करो, ऑफलाइन मेथड से करो, पूरी जेन्युइन अप्रोच है हमारे पास कि आपको पूरे ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारा वो काम भी नहीं है कि आ भाई तू ये पैसे ले और ये ले सर्टिफिकेट ले। एक भी बच्चा अगर ऐसा पूरा कहीं भी मिल जाए जिसको बिना ट्रेनिंग और बिना एग्जाम के अगर हमने मतलब सर्टिफिकेट रिलीज किया है हमारी संस्था से, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। हमारी पूरी जेन्युइन अप्रोच रही है इस चीज में, किसी को भी बिना ट्रेनिंग और बिना एग्जाम के सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अब डेट ऑफ इशू की वजह से अगर किसी का रिजेक्ट हो रहा है सर्टिफिकेट, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम तो बोलकर दे रहे हैं करंट में ही आपको मिलेगा, जब आप करोगे तभी मिलेगा। अगर फ्रॉड या ऐसे मतलब फ्रॉड मैनेजमेंट हमें करना होता तो ये जेन्युइन अप्रोच क्यों फॉलो करते हैं हम? बहुत बांट चुके होते 2 साल से हम लोग बैक डेट में, कौन रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं। बहुत सारे बांट चुके होते, लेकिन नहीं, एक भी बच्चे को बैक डेट में सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से नहीं मिला है। जो लोग ये कह रहे हैं वो खुद इनकी इधर उधर बाबूजी की पार्टनरशिप है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स में बैक डेट में बहुत सारी चीजें चल रही है और बहुत जल्द, क्योंकि ये आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम है, तो ठीक है, थोड़े बहुत अगर फर्जी सर्टिफिकेट जो है वो चल रहे हैं तो खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, आगे जाके सब धीरे 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 बंद हो जाएंगे। नहीं चलने वाला है फर्जी सर्टिफिकेट, जो 4-5 सर्टिफिकेट चल रहे हैं, कुछ लोग हमारा नाम लेकर भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं और बेच रहे हैं, सारी चीजों में सब बंद हो जाएंगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम। ये सारा वेरिफिकेशन जो है ये पहली बार सिस्टम है, तो सिस्टम शायद बना नहीं है, सिस्टम बनेगा अपने आप सब जो है वो क्लोज हो जाएंगे धीरे धीरे, और जिनकी जेन्युइन अप्रोच है वो चलेंगे। ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो बताने के लिए। और भाई साहब बाबूजी इसको व्यक्तिगत रूप से मत लेना, ऐसे बहुत सारे बाबूजी जो यूट्यूब पे ज्ञान पेल रहे हैं, है ना, तो आप प्लीज अपने ऊपर ना लें, क्योंकि आप बाबूजी तो है नहीं, और अगर बाबूजी हैं तो ले लें। यूट्यूब पे बहुत सारे बाबूजी हैं जो ऐसे ज्ञान पेल रहे हैं जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, NSTF लेवल 1 का N भी नहीं है उनको ज्ञान, बस ज्ञान के लिए वो दर दर भटकेंगे, NSDC सेंटर की धूल छाटेंगे, खाकेंगे, वहां जाएंगे, वहां पर बोलेंगे भैया मुझे भी जानकारी दे दो, मुझे यूट्यूब पे ज्ञान पेलना है,
और ऐसे उनको थोड़ा ज्ञान आएगा, अरे ज्ञान आ जाएगा, और ज्ञान आ जाएगा तो बाबूजी फिर ज्ञान पेलने लगेंगे और फिर हमें खुशी होगी कि सही ज्ञान पेल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। आज का एक छोटा सा वीडियो था बाबूजी के लिए, पूरा वीडियो मैंने बाबूजी को डेडिकेट किया है। तो आप सभी लोग, अगर आपकी लिस्ट में अगर कोई बाबूजी मिले तो उस बाबूजी को ये वीडियो हमारा जरूर पहुंचा दें, ताकि उनको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि एक जेन्युइन अप्रोच लेकर सर्टिफिकेट बांटने वाले में और 500-600 रुपए वाले सर्टिफिकेट बांटने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। और अगर इनको ये अंतर पता होता तो शायद ये उस बच्चे के रिजेक्शन पर इतना ज्ञान ना पेलते, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अरे बच्चा कोई रिजेक्ट हो गया, तुम उसका रिजेक्शन स्लिप दे के ज्ञान पेल रहे हो। हेल्प करो, कुछ उसको सपोर्ट दो, तुम कुछ क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है। अगर हमारे पास भी बहुत सारे रिजेक्शन स्लिप आई है यार, बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है आपने करंट में लिया है, आपने करंट में क्यों लिया, आपको हमारे संस्थान में पहले आना चाहिए था, आप रेगुलर ट्रेनिंग करते, बिल्कुल एंड टाइम पर आकर आप बिल्कुल ट्रेनिंग कर रहे हो, और आपकी ट्रेनिंग तब खत्म होती है, एग्जाम तब होता है जब तक आपका वेरिफिकेशन की डेट आ जाती है। तो यार ये आपको सोचना चाहिए, बच्चे को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा इसमें टाइम मैनेजमेंट करें। क्यों हम लोग वीडियोस बहुत काफी टाइम से बना रहे हैं, बच्चों को सभी को जागरूक कर रहे हैं, भाई साहब हम करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से रिजेक्शन स्लिप्स पर बच्चों पे ज्ञान नहीं पेलते हम, ये इस वजह से रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट हुआ है डेट की वजह से रिजेक्ट हुआ है। सर्टिफिकेट की ओरिजिनलिटी और जेन्युइनिटी पे आप एक सवाल उठाओ, आप उठा ही नहीं सकते एक भी सर्टिफिकेट की जेन्युइनिटी पर सवाल, आप उठाकर देखो, आप कहीं भी यूं घुमाओ उसको, आपको पता लगेगा जेन्युइनिटी उसकी। लेकिन नहीं, आपको ज्ञान पेलना है और उसी चीज पर ज्ञान पेलना है जिस पर आपको ज्ञान है नहीं। मेरा जो सबसे सही वीडियो था वो यही था, या वो ज्ञान मत पेलो बाबूजी, जब तक ज्ञान ना हो किसी भी चीज में, ठीक है ना। बच्चे को सपोर्ट करो, ना कि उसकी रिजेक्शन से पूरी सबको दिखाओ। बच्चे को सपोर्ट करो कि वो आप व्हाट नेक्स्ट, वो आगे क्या कर सकता है, ठीक है। हम लोग जो कर रहे हैं, किसी का नहीं हो रहा है तो किस तरीके से उसको कंपनसेट कर रहे हैं, किस तरीके से फीस एंड ऑल, वो सारी चीजें हमारी है। बच्चों से आप रिव्यू लो, बाबूजी आप रिव्यू मत दो, बाबूजी आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, बार बार ये कह रहा हूं मैं, ज्ञान मत पेलो, वरना अगले वीडियो जिससे भी भयंकर होंगे। तो ज्ञान पेलना बंद कर दो बस, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा यही था भाई साहब, कोई इसको व्यक्तिगत ना ले, क्योंकि यूट्यूब पे इस तरीके के जो ज्ञान जो पेल रहे हैं वो बहुत सारे बाबूजी हैं। तो कोई भी बाबूजी इसको वीडियो देखकर अपना ना समझे, ये पहले से ही वार्निंग, चेतावनी, प्रिकॉशन जो भी आती है सारी चीजें में, कि इसका वास्तविक रूप से किसी भी बाबूजी का कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब पे बाबूजी बहुत सारे हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, ज्ञान पेल रहे हैं, और इस तरीके का अगर भाई साहब, अगर कोई भी बाबूजी अगर इसको व्यक्तिगत रूप से लेता है तो अब ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है। हमने तो ये सभी बाबूजियों के लिए बनाया है। अब कोई भी बाबूजी अगर इस पे ले लेता है तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी बाबूजी इसको व्यक्तिगत रूप से ना ले, और ज्ञान ना, यही है बस हमारा तो यार, ज्ञान मत पेलो, ज्ञान लो यार, पहले ज्ञान लो। हमें ज्ञान नहीं है भाई साहब बीएसएफ के बारे में, ना हम ज्ञान लेना चाहते हैं, ठीक है। और लेने लग गए ना भाई साहब तो सबको पीछे छोड़ देंगे, लेकिन हम चाहते ही नहीं, हमारा वो फील्ड ही नहीं है, समझ गए, हम चाहते ही नहीं है उन क्षेत्रों में ज्ञान लेना। हमारा तो बस ये है, स्किल वाला काम है और सारी चीज़ें हैं, स्किल के सर्टिफिकेट जो है वो हम लोग करवाते हैं, ट्रेनिंग एग्जाम और सारी चीज़ें चलती रहती है। दूसरों के फटों में हम दान नहीं डालते, हम नहीं जा रहे भैया किसी के नोटिफिकेशन में उंगली करने, हम नहीं जा रहे किसी की स्कीम में उंगली करने, ठीक है ना। ठीक है, लोगों ने सर्टिफिकेट्स को और चीज़ों को गलत तरीके से पेश किया, उनके हमने सबको जवाब दिए कि आप गलत हो भाई साहब, ज्ञान मत पेलो गलत चीज़ों के, तो गलत चीजें बोलना नहीं चाहिए। आज अगर मैं किसी के लिए गलत बोलता हूं कोई, और मेरे लिए अगर कोई गलत बोलता, डेफिनेटली यार आई विल स्टैंड, उठकर खड़ा होऊंगा कि भाई तूने गलत क्यों बोला। आपकी स्कीम और जो जितनी भी सारी चीजें हैं उनके बारे में अगर हम कहीं गलत बोल रहे तो डेफिनेटली हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोल रहे। आप लोगों ने गलत बोला एनएसक्यूएफ लेवल 1 के लिए, विल टेक स्टैंड। अब लिया भाई, ओ भाई तुम ऑपरेटर हो क्या हो, क्यों सम्मान थंबनेल पर लगाए हुए हो, हटाओ उनको। किसने कहा था तुम्हें वो सम्मान का लिखने को। बाबूजी को इज्जत रास नहीं आएगी बेटा, बाबूजी को इज्जत रास नहीं आएगी, हटा दो तुम, वरना तुम हट जाओगे यहाँ से, ठीक है बेटा। ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, कोई भी व्यक्तिगत रूप से ना लें, बाबूजी बहुत सारे होते हैं दुनिया में, और यूट्यूब पे तो बाबूजियों की भरमार है जो फ्री फोकट ज्ञान पेलते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।